तो पहला जो है सो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड साहब हैं जिन्होंने जो है सो डिवीजन का जो भी हम डिवीजन जान रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मान ले मैंने डिवीजन कर दिया यहाँ पे क्या, 2 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 2 2 जा 4 और ये 1 रह गया बैलेंस। तो ये कितना क्या हो गया, तो ये इसे हम बोलते हैं भागफल। भागफल जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं। कोशिएंट। एंड ये क्या है, तो अपना रिमाइंडर है, रिमाइंडर। और ये क्या अपना डिविडेंड है, सॉरी डिविडेंड को मैंने गलत स्पेल कर दिया, डिविडेंड। और ये क्या है, तो अपना डिवाइजर है, डिवाइजर है। चलिए, तो ये क्या है, तो ये अपना ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का। तो अब यहाँ पे क्या है, तो यूक्लिड साहब है, तो यूक्लिड साहब ने क्या किया, तो इसी का एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है, तो ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि ये जो आर है अपना, आर जो है वो आर क्या होगा अपना, ये आपका जो है सो आर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब कि आर हमेशा 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। ये जो बी है, ये बी क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्या, 2 दूने 4 1, तो ये क्या है, तो अपना इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या, तो बी डिवाइजर है, और ये तो क्वोशिएंट है, और ये क्या है, आर है। यहाँ पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, तो ट्रू सॉरी 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, जिसे हम बोल सकते हैं बी मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर ए बराबर, ये फॉर्मूला बना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके आधार पर हम इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के आधार पर। चलिए, तो पहला जो देख लेते हैं हम क्या है, तो a number when divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder। तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या, a number when divided by 61 के द्वारा जब नंबर डिवाइड किया जाए, तो नंबर हमें क्या है, तो ज्ञात नहीं है, पता नहीं। नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। 61 बी क्या है, तो ये डिवाइजर क्या है, तो 61 है, और अपना 27 क्या है, तो क्वोशिएंट है। तो 27 क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर क्या हो गया अपना 32 कितना है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय हम क्या बनाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो अपना ए फाइंड आउट करना, बी क्या है, तो यहाँ पे बी है 61 मल्टीप्लाई बाय 27 क्वोशिएंट जो है अपना, और 32। चलो, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 61 और 27 को, तो 61 एंड 27, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये कटा, 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12, 7 2 2 4 4 2 6 एंड 1 क्या है, 1647, उसमें 32 ऐड करना है। तो 32 ऐड करने पे क्या आएगा, ये 32 ऐड हमने किया तो 7 2 9 4 3 7 एंड 6 एंड 1 1679, ये क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आंसर आ गया इसका। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, तो बाय व्हाट नंबर शुड
इतना ये नंबर है अपना डिवाइडेड, तो यहाँ पे बी मिसिंग है, बी को फाइंड आउट करना है हमें। तो ए इक्वल टू कितना है ये 1365 एंड बी क्या करना है तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे क्वोशिएंट कितना है डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोशिएंट, 31 एज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी 32। तो यहाँ पे फिर से इक्वलिट डिवीजन लेमा से हम करेंगे। तो ये क्या है इक्वलिट डिवीजन लेमा से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला से बनाएंगे हम। तो ए हमारे पास 1365 है इक्वल टू बी क्या है, बी हमें फाइंड आउट करना है, तो बी हमारे पास है नहीं, क्यों क्या क्यू 31 है और प्लस आर 32 है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं सही से जो देखने में अच्छा लगे। 31 भी यहाँ से आगे प्लस 32 एंड इक्वल 1365। चलो LHS को इधर ले आए, RHS को इधर ले आए। चलो अब हम बनाते हैं 31 बी आया, तो 31 बी इक्वल टू 1365 और ये जो प्लस है ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने पे कितना आया ये, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3 एंड 13 का 13। चलो फिर बनाते हैं बी, बी इक्वल टू क्या हो गया ये 3 डिवाइडेड बाय 31, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं एक सही से हम मल्टीप्लाई डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। चलो 31 4 जा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 9 3 31 3 जा 93 43। सो बी इक्वल टू 43 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना सो पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। तो पहला ये है, दूसरा ये है एंड तीसरा ये है। तो बनाते हैं हम पहला इस दोनों में देखना है कि दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन है। तो जो भी बड़ा हो उसे हम यहाँ पे रखना है 2520 इक्वल टू 405 ये है। तो अब इसे कैसे करना है, देखो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी, और हमें जरूरत है किसकी क्यू की और आर की। तो इसके लिए हम एक नोट तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। ये कैसे बनेगा, तो हमने क्या करना है 405 से इसे डिवीजन देना है। चलो 405 4 6 जा 6 5 जा 30 3 का 3 आ गया यहाँ पे 6 4 जा 24 0 9 एंड कितना आ गया 90 आ गया। अच्छा एज रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट कितना है हमारा 6 है और रिमाइंडर कितना 0। यहाँ पे एक को समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है कि ये जो डिवाइजर है अपना, ये डिवाइजर अब हमें क्या करना है तो एज अ डिविडेंड इसका इस्तेमाल करना है। जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर के रूप में काम करेगा, डिवाइजर के रूप में काम करेगा। कैसे, ये 90 है 405 तो 90 को हम डिवाइड करें तो 9 4 या 0 9 4 जा 36 5 एंड 4 45। अगर मैंने 4 से इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना बचेगा ये 45 एज रिमाइंडर बचा है। फिर से क्या है तो ये 90 को यहाँ पे ले आना है, एज ए डिविडेंड बनाना है इसको, और ये 45 को क्या करना है डिवाइजर बनाना है 45। तो 45 को मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे 2 से, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा, जब भी रिमाइंडर इस तरीका से बनाने पे रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे, रिमाइंडर 0 बचे, तो हमारा जो डिवाइजर होगा वो ही एचसीएफ होगा। बस यही तरीका है बनाने का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1188 इक्वल टू 504, तो ये तो ए है। बी मल्टीप्लाई बाय क्यू चाहिए हमें और आर चाहिए, तो हम क्या करते हैं एक रफ कर लेते हैं और इस पे बनाते हैं। तो कैसे बनेगा ये, फाइव हंड्रेड फोर एंड 1188, 5 टू जा 4 टू जा 8 एंड 5 टू जा 10, 0 8 क्रॉस, रिमाइंडर कितना बचा हमारा। अगर मैंने दो क्वेश्चन रखना है तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 80। अब क्या करना है, इस डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है 504 एंड इस 80 को हमें क्या करना है डिवाइजर बनाना है। तो इस 80 को डिवाइजर बनाओ तो क्या होगा, ये 504 8 6 48 4 एंड 10 टू 24, 6 रखने पे हमारा रिमाइंडर कितना है 24 आया है रिमाइंडर। अब इस 80 को हम क्या करेंगे रखेंगे डिविडेंड के रूप में और 24 हमारा आ जाएगा डिवाइजर के रूप में। तो डिवाइजर 24 3 जा 72, हमारे पास बचा 8 रिमाइंडर के रूप में 24 24 अब आ गया डिविडेंड, 8 आ गया हमारा डिवाइजर। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 0 रिमाइंडर बचा, जो 0 रिमाइंडर बचा तो ये SCF। चलिए तीसरा, तीसरा क्या है, तो 1575 इक्वल टू 960 मल्टीप्लाई करना है, मतलब B इंटू क्यू रखना है और R पता करना है हमें। तो ये कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं हम। तो 960 को हम क्या करते हैं डिवाइड 1575, तो ये 2 से होगा ना, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 1 से 960 क्या आ गया है 5 एंड 1 एंड 6 615, 1 से करने पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 615। अब 960 जो यहाँ पे है इसको हमें क्या करना है, ये इसको बनाना है डिवाइजर और मल्टीप्लाई करना है किससे, ये भी 1 से ही मल्टीप्लाई कर, 2 से होने पे तो 1200 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे कितना हो गया, डायरेक्ट मैं इसको घटा ही दे रहा, बात तो एक ही है। 5 4 एंड 4 एंड 3 345 345 5 5 1 4 एंड 3, ओके। अब ये 615 क्या बना, ये 615 आपका डिविडेंड बना और 345 क्या बना आपका डिवाइजर 345 मल्टीप्लाई करना है 2 से, अगर मैं करूँ तो ज़्यादा हो गया 49 90 हो जाएगा, 3 2 600 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही करना है हमें। और फिर से मैं इसको घटाने पे 345 0 एंड ये हो गया अपना 11 11 7 4 11 एंड 5 में से 3 गए तो 270 270। अब इसको क्या करना है 345 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज ए डिविडेंड रखना है और 270 को हमें ले आना है यहाँ पे, तो ये भी 1 से ही आएगा, तो ये भी 345 को 270 कितना आ गया 5 आ गया ये और 7 आ गया ये और सॉरी ये कट गया 75 75। अब ये 270 क्या होगा 75 आ गया यहाँ का, तो 75 से अब भाग देना पड़ेगा हमें 270, ठीक है 75 सत्य के 3 जा 5 3 जा 15 1 7 से 21 22 5 6 में से 2 गया तो 4 कट गया 45। ये हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बचेगा 45। अब यहाँ पे 75 है, तो ये 45 आने पे 1 से ये क्या क्या बचेगा
30, 75 में से 45 जाने पे 30। अब ये 45 यहाँ पे आया इक्वल, ये 30 आया, 31 क्या बचा, ये 15, 15। अब ये 15 बचा, तो अब ये 30 क्या होगा, यहाँ पे जाएगा डिविडेंड के रूप में। 30 इक्वल टू 15 आया यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 तो 15 आ गया एस। ये हो गया इसका क्वेश्चन। चलिए अब कुछ जो है सो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में क्या है, तो सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द इवन और ऑड। या तो ये क्या है, तो इवन है, या तो ये ऑड है, पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि मैंने एक एन नंबर रखा, नंबर जो हम क्या बोल रहे हैं इसको, एक जो सो ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है। हमें पता नहीं है, एक्चुअली हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो इवन है और ऑड है, वी डोंट नो। हमें पता ही नहीं, तो हमने क्या किया, एक नंबर रख लिया। लेकिन अगर कोई नंबर हो, तो अगर हमें पता नहीं है, तो एक चीज तो है कि n-1 अगर मैंने किया, n तो हमें पता नहीं कि इवन है या ऑड है, ठीक है। लेकिन n-1 करने पे एक चीज निश्चित हो जाएगा, या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। हम यहाँ भी बोल सकते हैं या तो ये इवन होगा या ऑड होगा, लेकिन n-1 करने पे हमें निश्चित ही हो गया कि ये इवन है या ऑड है। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि इवन है या ऑड है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया कि या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो हमारे पास दो केस आने वाला है। केस पहला, n-1 क्या है, तो मान लेते हैं इवन है। अगर ये इवन है n-1 तो क्या होगा, तो n-1 इवन है, तो n-1 कोई संख्या है के, तो अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल भी होगा, 2 से कटेगा ये संख्या, ठीक है ना। अगर 2 से कटा ये संख्या तो n-1 बराबर 2 के, तो n इक्वल टू 2 के माइनस 1। और हमें पता है कि 2 के एक इवन नंबर होता है, हमेशा इवन नंबर होता है। लेकिन अगर इवन में एक जोड़ दें तो ये ऑड नंबर होता है, तो n जो ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर यहाँ पे। चलिए ये प्रूव करना है, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो ऑड तो प्रूव हो गया कि ये ऑड होगा। अब इवन का देखते हैं, तो n-1 को हम क्या मान लेते हैं, अब ऑड। केस टू में क्या, तो n-1 को हम ऑड मानते हैं। अगर हम ऑड मानते हैं तो n-1 बराबर 2 के माइनस 1, ये है ना ऑड बनाना, अभी प्रूव हुआ 2 के माइनस 1, तो n-1 इक्वल टू 2 के माइनस 1। अब हमें क्या करना है, n इक्वल टू क्या होगा, या 2 के माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे एक गलती हुई, गलती क्या हुई, तो यहाँ से अगर ये माइनस है तो इस तरफ जाने पे प्लस होगा, इस तरफ जाने पे प्लस होगा, प्लस होगा। तो अब ये क्या हो गया, 2 के प्लस 2। इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन ले लेना तो 1 प्लस के प्लस 1 आएगा। तो अब हम देख सकते हैं साफ कि ये क्या है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से कटेगा ये संख्या। अगर 2 से कटेगा तो ये संख्या क्या हो, इवन हो गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था, या तो ऑड होगा या इवन होगा, बस। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये समझना है, ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या है, तो 6m प्लस 1 ऑड होना चाहिए, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 है। अगर मैंने 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5, अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे चल रहा है, लेमा पे चल रहा है। कैसे, BQ प्लस 1, BQ जहाँ पे B बराबर 6 है, Q बराबर M है और R बराबर 1, 3 या फिर 5 है। तो इसको ऐसे नहीं मानना है हमें, कैसे मानना, तो इसको मानना कि R बराबर क्या हो सकता है, ये या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर B से
छोटा ही होगा। तो b यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो r क्या हो गया, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, इतना ही हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं सब प्रथम बार r बराबर हम 0 रखते हैं। अगर हम r बराबर 0 रखें तो यहाँ पे ये क्या आएगा, बी क्यू प्लस 6 में क्या आएगा, 6m प्लस 0, 6m प्लस 0। अगर हम 6m प्लस 0 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 6m। ठीक है, तो 6m हमें हमेशा पता होना चाहिए। कोई भी इवन नंबर हो, अगर m की जगह पे मैंने कोई भी नंबर रखा, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, क्या आएगा, 6 1 12, 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 42। आप गौर करोगे तो आप देखोगे सारे के सारे इवन नंबर है। मतलब क्या है कि अगर कोई इवन नंबर है उसको हम ऑड से मल्टीप्लाई करें या इवन से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आने वाला है, इवन ही आने वाला है। अगर इवन आने वाला तो ये संख्या क्या हो, इवन। चलो हम r बराबर रखते हैं 1। अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तो 6m प्लस 1 हो गए, 6m अगर इवन है प्लस 1 क्या होगा, ऑड, 6 प्लस 1 बराबर 7, ऑड होगा हमेशा ही। अगर हमने r बराबर 2 रखा तो 6m प्लस 2 क्या हो गया, इवन प्लस 2 प्लस 2 इवन ही होगा। अगर हमने r बराबर 3 रखा तो 6m प्लस 3, 6m प्लस 3 तो इवन प्लस 3 क्या आएगा, ऑड आएगा। तो और ऐसे ही हम r बराबर 5 रखें तो 6m प्लस 5 और ये ऑड होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 क्या होगा, ये किसके फॉर्म में होगा, ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ इतना, इतना और ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ क्या है, तो 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। लगभग सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट का अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बी क्यू प्लस, सॉरी आर, ये भी ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो b बराबर 4 है और q बराबर m एंड r बराबर हमें निकालना है। तो r हमारा क्या होगा, r हमेशा ही क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो b तो 4 है, तो r बराबर हमारा क्या होगा, 0 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट r बराबर अगर मैंने 0 माना, अगर 0 माना तो क्या होगा, ये 4m प्लस 0 इक्वल टू 4m। वही बात, इवन r बराबर 1, 4m प्लस 1 इवन प्लस 1 और r बराबर 2, 4m प्लस 2 इवन प्लस 2 बराबर इवन, r बराबर 3, 4m प्लस 3, 4m प्लस 3 तो इवन प्लस 3 बराबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन, एन कोई संख्या है, उसके लिए प्रूव करना है कि प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन जो है सो क्या है, तो ये डिविजिबल है, डिविजिबल है 6।
चलिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम एन क्यूब माइनस एन में से पहले एन को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये क्या कर सकते हैं हम इसे, तो एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया, किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। एन एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी। तो इसमें लिखेंगे एन प्लस 1 एंड एन माइनस 1। अब ये आप अपना एक नंबर हो गया। अब चूंकि ये एक नंबर हो गया, तो अब इसको हम ऐसे बनाते हैं। चलिए, चूंकि एन है और एन प्लस 1 है, एन माइनस 1 है, तो एन पॉजिटिव इंटीजर्स एन, प्रूव दैट इतना डिविजिबल है। और ये एन जो है सो क्या है, तो अपना डिविजिबल है। ये पूरा का पूरा संख्या क्या है, तो डिविजिबल है किसके द्वारा, तो 6 के द्वारा, और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो एन को हम क्या मान लेते हैं, एन मानने के ना 6 है। तो हम इस फॉर्मूले पे अगर बनाए बी क्यू प्लस आर पे, तो बी क्या आ गया, 6 आ गया, 6 क्यू प्लस आर। आर जो होगा हमारा, तो क्या होगा, बी से छोटा होगा हमेशा। तो क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हो सकता है। तो आर बराबर फर्स्ट केस 0 मानते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट केस में 0 माना आर बराबर, तो अपना संख्या क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 0 बराबर 6 क्यू। ओके, दूसरा क्या है, तो आर बराबर 0, तो आर बराबर 1 मानने पे 6 क्यू प्लस 1, आर बराबर 2 मानने पे 6 क्यू प्लस 2, आर बराबर 3 मानने पे 6 क्यू प्लस 3, आर बराबर 4 मानने पे 6 क्यू प्लस 4, एंड आर बराबर 5 मानने पे 6 क्यू प्लस 5। ये इतने हमारे आर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इतने हमारे संख्या आ गया, एन बराबर इतने हमारे संख्या आ गया। तो अब सब संख्या को एन की जगह पे हम पुट करने पे ये कैसे होगा, ये होगा, चलिए पुट करते हैं। संख्या हमारा क्या है, एन इंटू एन प्लस 1 एंड एन माइनस 1, और एन का वैल्यू क्या निकला है हमारा, तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3। तो हम क्या करते हैं, सब जगह पे पुट करते हैं। तो पहला हम पुट करते हैं 6 क्यू। तो अगर हमने किया 6 क्यू, तो हर जगह आएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू माइनस 1। अगर ये 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 करके आ रहा है, तो इसमें देख लो हर जगह ये 6 है, और ये 6 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर मैंने 6 से कट किया तो ये कट जाए, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये डिविजिबल है। दूसरा 6 क्यू प्लस 1, अगर हमने 6 क्यू प्लस 1 रखा यहाँ पे, 6 क्यू प्लस 1 इंटू 6 क्यू प्लस 1 ये 6 क्यू प्लस 1 माइनस 1। क्या क्या हो रहा है यार, तो ये देखो ये क्या हो गया, 6 क्यू प्लस 1 इंटू 6 क्यू प्लस 2 इंटू 6 क्यू प्लस माइनस, तो ये सारा है, ठीक है। तो अगर सब है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा,
6 क्यू प्लस 1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, 2 कॉमन आया तो क्या हो 3 क्यू प्लस 1, एंड यहाँ से कॉमन 6 तो है। सिक्स तो है। तो 2, अच्छा 6 से डिविजेबल है कि नहीं, हाँ चलिए ठीक है। तो ये क्या है, तो 6 टू जा 12, अगर मैं इस पे लिखने पे आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 क्यू 6 क्यू प्लस 1 एंड 3 क्यू प्लस 1। आप देख सकते हैं ये 6 से डिविजेबल है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, 6 क्यू प्लस 2 रखने पे, 6 क्यू प्लस 2 रखने पे ये क्या आ गया, तो 6 क्यू प्लस 2 इंटू 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों को कॉमन लेने पे 3, क्या 2 क्यू प्लस 1 एंड ये क्या आएगा, ये 3 है तो 3 कॉमन आएगा, 2 क्यू प्लस 1 एंड ये तो खत्म हो गया, तो 6 क्यू, 6 क्यू। अगर मैं ये इसमें से 3 कॉमन लिया मैंने, इसमें से भी क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, यहाँ से तो 2 ही कॉमन आएगा ना, 3 कैसे कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आता है, ये 3 हो गया ये, हाँ तो 2 कॉमन, 3 टू जा 6, 6 3, 3 टू जा 6, 6 और ये हो गया 3 क्यू प्लस 1 एंड 2 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू। अगर चाहे तो छक्का 36 ये भी कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं हम, ये इसमें आ गया तो ये 6 से डिविजिबल हो गया, कट जाएगा ये, तो 6 क्यू प्लस 3, अगर ये रखने पे तो 6 क्यू प्लस 3 इंटू 6 क्यू प्लस 3 प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 3 माइनस 1, इसी में बैठा रहे हैं हम इसी फॉर्मूला पे। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्यू प्लस 1 एंड यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 हो गया तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो क्या बचा ये 3 क्यू प्लस 2 एंड यहाँ पे क्या है, 6 क्यू प्लस 2 है, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया 6 एंड 2 क्यू प्लस 1 एंड 3 क्यू प्लस, क्या ये 1 ही होगा, नहीं 2 है, एंड 6 क्यू प्लस 2, तो ये भी 6 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। कहाँ तक गए हम, 6 क्यू 6 क्यू प्लस 3 पर गए हम। अब नेक्स्ट कर लेते हैं 6 क्यू प्लस 4 पे देख लें, 6 क्यू प्लस 4, तो 6 क्यू प्लस 4 रखने पे क्या आएगा, 6 क्यू प्लस 4 इंटू 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 4 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों को कॉमन लेने पे 2 कॉमन आया है, तो 3 जा 3 क्यू प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ गया, तो ये 5 आ गया, 6 क्यू प्लस 5, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आया, 6 क्यू प्लस 5 एंड यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 तो 2 क्यू प्लस 1, तो 3 टू जा 6
3q प्लस 2 इंटू 6q प्लस 5 एंड इंटू सॉरी इंटू 2q प्लस 1, ये भी 6 से डिविजिबल हो गया। और एंड में 6q प्लस 5 रखने पे सब पे डिविजिबल होगा ये, है ना। तो 6q प्लस 5 इंटू 6q प्लस 5 प्लस 1, 6q प्लस 5 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6q प्लस 5, ये तो कुछ नहीं, और ये प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें से ये 6 हो गया तो 6 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा ये q प्लस 1, और ये क्या बचा 4, तो इसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं 4। ये 6 डिविजिबल है 6 से, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम इस तरह से देखते हैं, क्या इस सारा का सारा हमारा डिविजिबल है 6 से। तो ये 9th नंबर का क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें x और y बता रहे हैं, बोथ और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पे x और y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे ये इवन तो होगा लेकिन डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेट x इक्वल टू 2a प्लस 1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 2a हमेशा ही क्या होता है इवन होता है, और इवन में 1 ऐड करने पे क्या होता है ये ऑड बनता है। वैसे ही y को हम a की जगह b रख देते हैं, 1 मान लेते हैं। चलिए यही बात हो गया, इवन प्लस 1 इक्वल टू ऑड। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने मान लिया। चलिए देखते हैं क्या है हमारा, कि a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे क्या होगा, तो इवन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर क्या होगा, ये 2a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है ये, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो इसे हम पुट कर देते हैं इसमें। तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला हो गया। फिर प्लस, फिर ये भी इसी फॉर्मूला पे आएगा। तो 2b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। चलिए यही फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4a प्लस 2b, 4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4b स्क्वायर। ये बस यही आ गया। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4b, हाँ नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, हाँ 4b एंड प्लस क्या तो 1। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये सारे के सारे 4 कॉमन लिए जा सकते हैं। ये 1 1 2 हो गया, 1 और 1 2, तो सारे 4 से कॉमन हो गए। तो 4 को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस 2। अब इसको मैं एक सिलेक्ट कर लूँ तो 4m प्लस 2, 4m प्लस 2, 4m आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से क्या है, तो ये संख्या इवन भी है पूरा। 4m प्लस 2 करने पे क्या होगा, इवन होगा। और 4m क्या है, तो 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। लेकिन 4m प्लस 2, 4m प्लस 2 कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 किया तो 4, तो ये तो डिविजिबल है, लेकिन प्लस 2 करने पे क्या होगा, तो 4 1 जब 4 2 6, 6 कभी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट।
नॉट डिविजेबल, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला से हम इसे बना सकते हैं। तो ये तो आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, यू यूज इक्लिप्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ इतना और इतना का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो फाइंड कर लेते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो 1 4 4 5 इक्वल टू 1 1 9 0। चलो ये किससे बनता है, ये ए हो गया, तो बी क्यू फाइंड करना है मुझे, प्लस आर इस पे बनता है। तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या होगा, ये 14 4 0 को 1 1 9 पे कितना, ये प्लस 255 आएगा ना, 5 5 2 255। अब इसको हम ले आते हैं यहाँ पे 11 11 9 0 इक्वल टू, इसको ये डिवाइजर बन गया 255 गुने क्या है, तो 4 है, तो हमारे पास कितना बच जाता है 170। अब देखिए 255 को अगर हम लाएं तो क्या बचेगा, ये 170 यहाँ पे आ गया, 100 107 क्या हो रहा है, ये 170। इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, ये 85। और जब 170 यहाँ पे आया तो ये 85 से मल्टीप्लाई करने पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 0 आएगा। और 0 आने पे ये क्या हो गया, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ इसका क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें 11 90 एम और 1445 एन के टर्म में लाना है, जहाँ पे एम और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो एक चीज़ हम कर लेते हैं पहले, सबसे पहले क्या कि देखो ये 85 है, 255 इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 85 है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 85 इक्वल टू 100 255 और माइनस ये प्लस जो है यहाँ पे इस तरफ जाके माइनस होने पे क्या हो गया, 170 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब 170 इक्वल टू हम कर लेते हैं 170 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1190 माइनस 255 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए फिर 255 इक्वल टू ये इधर जाके माइनस हो गया, तो 1445 माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए ये फॉर्मूला इतना सेट हो गया आपका, पॉइंट आउट कर लिया हमने। 85 का इक्वल मान कितना आ जाए, 87 को क्या बोल सकते हैं, 25 इक्वल टू इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5 से, ये स्टार्ट करते हैं क्या, ये 255 माइनस 170 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सबसे पहले 175 को तोड़ते हैं हम, तो 255 माइनस 170 इक्वल टू 170 इक्वल टू कितना, 1190 माइनस 255 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए, और चूंकि ये एक मल्टीप्लाई है तो एक मैंने इधर मल्टीप्लाई में रख दिया। चलिए अब देखते हैं 255 को भी हम तोड़ सकते हैं, कितना है, तो ये 45 माइनस 1190 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1। और ये देखिए माइनस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1190 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस प्लस 255 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 1 जो 4। चलिए अब हम इसको फिर से तोड़ते हैं, तो 400 कितना है, तो 445 सॉरी 1445 और ये देखिए यहाँ पे दो बार है 1190 दो बार, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसे। चलिए अब यहाँ पे प्लस में 255, तो 255 को मान यहाँ पे फिर से हम पुट कर लेते हैं, कितना 45 माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसको मल्टीप्लाई कर रही है 4 कर रहा। तो इसको हम देखते हैं 1445 मल्टीप्लाई बाय 1190 मल्टीप्लाई बाय 2 और देखिए ये 45 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 4 एंड माइनस ये 1190 1 4 1 जा 4। चलिए
अब हम करते हैं क्या, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे 4 से है, तो ये 4 और 1 कितना हो गया 5, 45 मल्टीप्लाई हुआ है 5 और माइनस ये प्लस है ना, दोनों को कर लेंगे ना, और ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस 1190 मल्टीप्लाई बाय 6। लेकिन यहाँ पे माइनस में है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1190 प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हमें इसे प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 1190 मल्टीप्लाई बाय -6। बात तो एक ही है, इसको माइनस को यहाँ ले आओ, मल्टीप्लाई करने पे यही माइनस ही हो जाना है इसको, तो ये एक जगह है और ये एक जगह है, तो आप देख सकते हैं इसे हम अरेंज कर लेते हैं। 1190 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम, तो 11 कोई दिक्कत नहीं है, -6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो गया m और ये n, तो m इक्वल टू -6 एंड n इक्वल टू 5, इस टर्म में आ गया। प्रूफ तो नहीं है, क्वेश्चन का फाइंड आउट करना था, m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलिए